अस्सलाम वालेकुम नईम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया मैसेज टीवी को वक्त देने के लिए। इस वक्त कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं और चूंकि आपका ताल्लुक मौलाना तारिक जमील साहब के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है आपका, तो कुछ टीवी चैनल्स ने अभी रिसेंट ये खबर चलाई है कि मौलाना तारिक जमील साहब को उनके सियासी बयानात और ये जो सियासी हलचल एक मची हुई है इसकी वजह से तबलीगी जमात की शूरा से निकाल दिया गया। तो क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद? निकाला उसको जाता है जिसको पहले रखा जाए। वो तो शूरा में है ही नहीं, कभी न थे न है, न कभी ड्राइविंग की जो शूरा है उसमें तो है ही नहीं। वो तो निकालना उनको क्या है, जब है ही नहीं तो निकाला क्या। ठीक है, अच्छा अगर शूरा में नहीं है तो फिर क्या ये बात दुरुस्त है कि तबलीगी जमात से उनको बेदखल कर दिया गया? एक जो दूसरी चीज़ सामने आई है कि तमाम जो तबलीगी जमात के मराकज़ हैं उन्हें कोई इस तरह की बात बताई गई है कि इनके बयानात वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई है। ये असल में ये कोई तबलीगी जमात कोई सियासी जमात नहीं है जिसमें किसी को रख लिया तो किसी ने अगर उसकी कोई कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको अबाइड किया है उसको निकाल देते हैं। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ ना किसी को भर्ती किया जाता है ना किसी को निकाला जाता है। यहाँ लोग एट देयर ओन आते हैं, अपनी जान माल से कुर्बानी करते हैं, चलते जब तक उनकी किस्मत होता है चलते रहते हैं, जब उनकी किस्मत नहीं होता तो खुद ही निकल जाते हैं। निकालते यहाँ कोई नहीं किसी को। तो आप तारिक जमील साहब तो बड़े आदमी हैं, वो हाँ वो ये इंसान है। वो जिस तरह उन्होंने अभी जो बयान दिया तो उन्होंने कहा मैं एक इंसान हूँ, तो इंसानी तौर पे एक बात कर दी है उन्होंने। वो बात अच्छी नहीं की उन्होंने, ये उनका नहीं बनता था ये बात करना। ये ठीक है लेकिन निकल गई उनसे, उनके मुंह से बात। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे उसको तबलीगी जमात ने उसको पाबंदी लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हाँ उन्होंने, ये मैं कहता हूँ कि बात उन्होंने ठीक नहीं की, लेकिन ऐसा जो आप कह रहे हैं तबलीगी जमात का कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो उनके जो ये सियासी बयानात सामने आ रहे हैं, बिलखुसूस रिसेंट जो इमरान खान के हवाले से उनका एक बयान सामने आया है, तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में जो उसको एक फ़ैन फॉलोइंग है, ज़ाहिर है वो अपनी ज़ाती हैसियत में किसी जमात को अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, उनका इख्तियार है, लेकिन एक पब्लिक फिगर होने की वजह से और पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग होने की वजह से और एक दाई और मुबल्लिग की हैसियत से आपकी पहचान है, तो आपको नहीं लगता कि उस पहचान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उसको ठेस पहुंचेगी और अल्टीमेटली जब उसको नुकसान पहुंचेगा तो उनकी शख्सियत को और फिर वो जो दावत तबलीग का एक सिलसिला चल रहा है वो मुतासिर होगा? जी आप ये एक बात आपकी ठीक है, एक बात आपकी ठीक नहीं है। उसमें दावत की तबलीग के काम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ फर्क लोगों को नुकसान होते हैं, काम को। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं या इस्लाम के बारे में तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, उससे उनको ही नुकसान पहुंचता है। तो तबलीग के काम को नुकसान है। हाँ अलबत्ता चूंकि मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने जो शोहरत अता फरमाई है वो सियासी की वजह से नहीं अता फरमाई, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को बुलंद करने की ऐसे उनको अता फरमाई अल्लाह ने। हाँ वो ये है कि अब वो अगर सियासी कोई बयान देंगे तो सियासत तो काम ही ठीक नहीं, एक चीज है ही ठीक नहीं। काम मैं तो मेरे नजदीक तो सियासत ठीक है ही नहीं। मुझे नहीं समझता जब एक चीज ठीक ही नहीं है, इसका निजाम ही ठीक नहीं है, तो देखो ना इसलिए मैं इसको ठीक इसलिए नहीं कह रहा कि जो वोटिंग सिस्टम है, जो वोट से बंदा आएगा, ये सिस्टम गलत है। एक आप कुछ होते ना, एक वोट है मुफ्ती तकी सुबहानी साहब का, एक वोट वो है जो गली के चौक पे खड़े होकर बॉर्डर पीता है, उसका एक वोट है, एक वोट है। ये किस तरह ठीक हो सकता है ये बात? ये निजाम। हाँ इसके साथ अपने साथ मैं अगर अपने साथ किसी सियासी जमात को मुंसलिक करूंगा तो सिवाय जिल्लत के उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मौलाना ने मुझे बहुत बड़ी गलती की है कि मैं आपको जोड़ने की ऐसा ना चाहते हुए वो अपने आपको साथ जोड़ी जा रहे हैं। उनका काम सियासतदानों का तो काम सियासत करना है, उनका दीन में तो सियासत ही होता है। वो लगे हुए आप क्यों कहते हैं किसी को? आप सबसे हमारा कि हम तो सबके पास ही जाते हैं। हमारा काम तो इमरान खान से मिलना भी है, हमारा काम नवाशी साहब से मिलना भी है, सिवाय हमारा काम बतारी से मिलना भी है। हमारा काम तो हमें नहीं किसी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। ये जो मौलाना ने किया है ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे अच्छी बात है। तो आपका ताल्लुक उनके करीबी साथियों में से, तो आपने मौलाना को कोई मशवरा नहीं दिया इस हवाले से?
جی مشورہ تو تو وہ خود ہی مجھے مشورہ دیتے ہوتے ہیں، میں نہیں کر دینا ان کو، وہ خود مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ یار تم سیاست دان کے ساتھ میں کبھی اپنے کو جو خبریں جو ہی مجھے کہتے ہیں آپ، اور خود ہم نے آپ کو بول دیا، وہ تو خود ہی بات کرتے ہیں میرے کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہمیں نہیں دینا چاہیے، ہمارا کام ایسا نہیں، وہ خود کہتے ہیں، وہ میں نے کیا کہنا، لیکن بس اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا تو ان کو باتیں ان سے مجھے ایسی نکل گئی ہیں جو میرا مطلب ہے غیر مناسب ہے، اس کی وجہ سے اب تو میڈیا پہ کتنی لہریں ہو رہی ہے، مولانا طارق میر جہاں صاحب جیسا بڑا آدمی جس کی ہر آدمی تعظیم کرتا تھا، اب ان کو لوگ برا بڑا کہہ رہے ہیں، اور یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا، ان کو کہا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے سیاست کے ساتھ جوڑ دیا بلا وجہ، اس پہ نتیجہ خود دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جی، بہت شکریہ۔